एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जीविका की वैकेंसी आई है बिहार में उसके बारे में। अब जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी बहुत दिन से कंफ्यूज थे। कंफ्यूज क्या थे? वो कोऑर्डिनेटर के प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले 1 साल से, ठीक है, लेकिन अभी तक कोऑर्डिनेटर के बारे में कोई अपडेट नहीं थी। लेकिन हाल ही में बिहार में जीविका की वैकेंसी देखी गई है। अक्सर जब भी जीविका की वैकेंसी आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है और सिर्फ इंटरव्यू उसमें कराया जाता है। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि ये सीबीटी बेस होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस ये एग्ज़ाम होने वाला है एमसीक्यू के तौर पे। तो इसके बारे में बच्चे मतलब अगर सबसे पहला बात ये किया जाए कि जीविका जो वैकेंसी आया है, एक तो जो बच्चे कोऑर्डिनेटर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी तक कोऑर्डिनेटर नहीं आया है तो वो जब भी आए, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास है उसको क्वालिफाई करें। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 235 बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको कम देखने को मिल रहा है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी बढ़िया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को लाने का मेन पर्पस यही है, मेरा पूरा पर्सपेक्टिव यही है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि जो जीविका का वैकेंसी आया हुआ है उसको कैसे आप प्रिपरेशन करें और एक राइट अप्रोच के साथ। मतलब ऐसा ना कि प्रिपरेशन करने बैठ जाए तो सारा चीज़ करने बैठ जाए। प्रिपरेशन का सबसे मेजर पॉइंट वही होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पढ़ने अगर हम बैठ जाए पढ़ने के लिए तो हमारे पास इतना कंटेंट है कि हम अगर पूरी ज़िंदगी भी पढ़ते रह जाए तो पढ़ते रह जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे और बताएंगे कि जो भी स्टूडेंट जीविका का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो किस स्ट्रेटजी के साथ करेंगे तो उनका एक सीट अपने लिए सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि रणनीति कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मेजर जो पॉइंट है हमारा, क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये सारी चीज़ पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे सबसे नए भी है या आप पुराने भी हैं बट आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप थोड़ा सा, जब हम आपके लिए इतना एफर्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन मिलेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें डेली वीडियो बनानी चाहिए और आपको एक एक न्यूज़ का अपडेट सबसे पहले पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ बन जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ हम लोग डेली एमसीक्यू कराते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इस विषय के बारे में। देखिए, इस विषय के बारे में बात करने के लिए, बात करने से पहले थोड़ा सा रोड मैप बना लेते हैं, माइंड मैप बना लेते हैं कि किसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला बात अगर हम करें तो जीविका द्वारा वेरियस ऑफ पोस्टेज निकाली है, जिसमें डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट भी डाल सकते हैं, जो एग्रीकल्चर से है, जो नॉन एग्रीकल्चर से है। लेकिन हम सिर्फ एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं तो एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें देखेंगे। एग्रीकल्चर के लिए एक वैकेंसी आई है जिस पोस्ट का नाम है लाइवहुड स्पेशलिस्ट, यानी कि इसमें जो लाइवहुड होता है उसके लिए स्पेशलिस्ट करना, यानी कि एनिमल्स जो होता है उसके बारे में ज़्यादा मतलब फोकस किया गया है। तो लाइवहुड, जितने भी लाइवहुड का मतलब होता है कि जीवन यापन करने के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट होती है उस सारी चीज़ों को कहते हैं लाइवहुड, ठीक है। तो लाइवहुड स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आई है। अगर इसमें हम सैलरी बेसिस देखें, यानी कि कितने सैलरी दिया जाएगा, पे स्केल कितना रहेगा, तो 32,400 समथिंग रहने वाला है। उसके साथ इंक्लूडिंग अदर बेनिफिशियल डैट मीन्स कि आप जहाँ रहते हैं रेसिडेंशियल वगैरह कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें टोटल वैकेंसी आपको पता ही है, हमने बताया भी है कि 235 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें हर एक कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी बांट दिया गया है, तो आप देख लेंगे। बाकी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के 3 तरह के स्टूडेंट इसमें डाल सकते हैं, जो पीजी किए हुए हैं, जो पीजी डिप्लोमा से किए हुए हैं, उसके साथ साथ जो बीबीए का स्टूडेंट है या फिर एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट है वो डाल सकते हैं। बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे कि सर ग्रेजुएशन के बच्चे डाल सकते हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो ग्रेजुएशन के जो ग्रेजुएट है वो भी बच्चे डाल सकते हैं। एलिजिबिलिटी में हमने आपको बता दिया कि पीजी आपका होना चाहिए एग्रीकल्चर में, उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री में, डेयरी फार्म में, उसके साथ फिशरीज में, हॉर्टिकल्चर में, होटल मैनेजमेंट में, ये सारी चीज़ें में। और जितना में पीजी चाहिए उतना ही सारी स्ट्रीम में पीजी डिप्लोमा चाहिए, और उतना ही में बीबीए और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब अपने पार्ट की तरफ चले आते हैं कि कैसे तैयारी करना चाहिए। तो तैयारी करने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। जब भी आप प्रिपरेशन करने निकले या किसी भी जॉब का या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करें तो सबसे पहला जो
जो स्टेज होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सिलेबस। उसका सिलेबस देखिए, बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस देखते नहीं हैं और वो गलती कर जाते हैं। इवन हमने भी बहुत बार गलतियाँ की है। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि सबसे पहले सिलेबस देखना है कि किसी भी एग्ज़ाम को जब अपन टारगेट करते हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें, यानी कि जीविका के द्वारा जो वैकेंसी आया है LHS, जिसमें लाइवहुड स्पेशलिस्ट का, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा सिलेबस रहने वाला है, यानी कि टॉपिक रहेगा, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बच्चे तो सिर्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समझने के बाद सोचते हैं कि एक टॉपिक होगा उसको पढ़ लेना है। नहीं, अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रिजिलियंस फार्मिंग, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप सिस्टम, सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, अदर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, और उसके साथ साथ प्रमोशन एंड इम्प्रूवमेंट सीड वेराइटी एंड प्लांट प्रोटेक्शन। अब देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो ये पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो प्लांट पैथोलॉजी भी मेंशन कर दिया गया है, सीड टेक्नोलॉजी भी मेंशन किया गया है, एग्रोनॉमी भी मेंशन किया गया है, हालांकि ज़्यादा पोर्शन एग्रोनॉमी की है। उसके बाद अगर हम चलते हैं लाइव स्टॉक, दूसरा लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुपालन। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, पशुधन कह सकते हैं, यानी कि जितने डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं। जो हम पालतू जानवर होते हैं उसे लाइव स्टॉक कहते हैं। तो लाइव स्टॉक में यहाँ पूछा जाएगा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, काऊ, गोट, फिशरीज एंड पोल्ट्री का। उसके बाद डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, बेसिक ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, उसके साथ डिफरेंट ब्रीड ऑफ काऊ, बुफैलो, यानी कि टोटल एनिमल हस्बेंड्री आपको आनी चाहिए। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू चेन डेवलपमेंट, यानी कि इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, स्टेप इन द वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर द प्राइमरी प्रोडक्शन, क्रॉप, लाइव स्टॉक, नॉन फार्मिंग पढ़ना है, नॉन फार्म पढ़ना है, एग्रीगेट मॉडल पढ़ना है, फार्मर प्रोड्यूस ग्रुप जिसे हम PGS कहते हैं, उसके साथ FPS भी पढ़ना है, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी भी पढ़ना है, प्राइमरी प्रोसेसिंग ग्राइंडिंग भी पढ़ना है, पैकेजिंग भी पढ़ना है, यानी कि स्टोरेज से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ना है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है हम आगे बताएंगे। अब चौथा हमारा आ जाता है कि रूरल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। रूरल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट का अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना होगा, रूरल इंटरप्राइजेज, जिसमें नॉन फार्म लाइवलीहुड प्रमोशन आ जाएगा, क्राफ्ट आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, सर्विस आ जाएगा, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है वो आ जाएगा, यानी कि टोटल मिलाकर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, पांचवा आते हैं जो लास्ट हमारा सेक्शन है, मतलब जो सिलेबस का सेक्शन है, वो है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जिसमें हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि किसी से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ पे पढ़ना है। जिसमें आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्फ ग्रुप, सेल्फ ग्रुप आप जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है SNG, उसके बारे में, प्रोड्यूसर ग्रुप एंड देयर फेडरेशन, उसके साथ साथ पार्टिकुलरली प्लानिंग, ग्रुप एनालिसिस, डायनेमिक एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन, कैपेसिटी एंड बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी, टेक्निकल सपोर्ट स्ट्रेटेजी। अब तो ये रहा सेक्शन वाइज। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, तो हमारा जो जीविका में जो सब्जेक्ट दिया गया, जो सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, जिसे हम हिंदी में विषय भी कहते हैं। तो आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, देखिए एग्रीकल्चर में बहुत सारी सब्जेक्ट हैं। मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में कितने सब्जेक्ट का, तो आप पाएंगे कि एग्रीकल्चर में 16-17 सब्जेक्ट तो है ही, मेजर और माइनर दोनों मिला दे तो एलाइड चैप्टर भी मिला दे तो उसमें से हमको जो मेजर सब्जेक्ट है, जो पूछा जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना है, जहाँ से सिलेबस दिया गया है, उसको सिर्फ रीड करेंगे, उसको सिर्फ पढ़ेंगे। जिसमें आप एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, और एग्रोनॉमी में होल एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, टोटल एग्रोनॉमी पढ़ना है। अगर आप चाहें तो क्रॉप प्रोडक्शन छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ मेंशन नहीं किया गया। फिर प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें पेस्ट के डिजीज के बारे में था, तो इंटोमोलॉजी पोर्शन भी देखना होगा, जिसमें पेस्ट के बारे में देखना होगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी आपको देखना होगा। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप जान रहे हैं कि करंट से आपको ज़्यादा रिलेशन रखना होगा। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा काम हो रहा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। फिर लाइव स्टॉक, और लाइव स्टॉक में ऑल एनिमल हस्बेंड्री, और जब ऑल एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे ना, तो आप देख लेंगे कि किस किस ब्रीड का, मतलब किस किस एनिमल्स के ब्रीड के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे वहाँ पे मेंशन था काऊ के बारे में, बुफैलो के बारे में, गोट के बारे में, और शिप के बारे में। तो जो मेंशन होगा उसी का ब्रीड पढ़ना है, बाकी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन आपको पढ़ना ही होगा।
उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज में जैसे एक्सेल क्या होता है, कोई फाइल कैसे हम बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फिर बेसिक एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, जब एग्रीकल्चर पोर्शन डाला हुआ है तो बेसिक एग्रीकल्चर से आएगा ही। बेसिक एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है, सबसे पहला मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर का रूपरेखा कैसा है। दूसरा मतलब ये होता है कि हर एक पार्ट का थोड़ा थोड़ा, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर कहलाता है। अब बात आ जाती है कि सर आपने तो बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है, अब ये बताओ पढ़ना कैसे और पढ़े कैसे। तो पढ़ना कैसे है, इसमें दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। पहला वो जिन्होंने कभी स्टार्टिंग नहीं किया, यानी कि फ्रेशर है, कॉलेज में है सॉरी। तो दो तरह से हमारे पास स्टूडेंट हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब कोऑर्डिनेटर का तैयारी 1 साल से कर रहे हैं, तो आपको तैयारी बहुत बढ़िया हो चुका है। आप बिलीव करें कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो चुका है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बात वही है कि आपको सिर्फ रिवीजन मोड करना है, रिवीजन प्रैक्टिस करना है। कोई भी एग्ज़ाम निकालना होता है तो बच्चे का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, वो सिर्फ होता है रिवीजन। और रिवीजन को बोला जाता है की ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की कुंजी क्या है, रिवीजन है। तो आपको रिवीजन करना है। तो जितने भी स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर की तैयारी कर रहे हैं और जीविका पर मूव कर रहे हैं, उनको क्या करना है, जितना हमने सिलेबस बताया उसको कवर करना है, एक एक पॉइंट को, जो पॉइंट मेंशन है, जो पॉइंट ना भी मेंशन है उसको भी। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर करेंट थोड़ा सा देख लेना है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या करेंट है, वो भी रिलेशन टू बिहार, यानी कि बिहार से रिलेटेड सारी करेंट देखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, जब सारी चीज़ें कवर हो जाए, जब सिलेबस कवर हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसको रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन है वो करना है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तब क्या करना है, उसके बाद का प्लान क्या होगा सर। तो जब सारी चीज़ें हो जाएगी उसके बाद की प्लान आपको सिर्फ मॉक लगाना है। क्या लगाना है, मॉक लगाना है। अब मॉक कहाँ से लगाए सर, कहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा, जो सिर्फ स्पेशली जीविका के लिए कराया जाएगा। देखिए इसमें ना तो मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ कि मेरा मॉक सही होगा, मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे अभी हमारा चैनल पे सब्सक्राइबर 980 प्लस है, ठीक है। अगर ये वीडियो के आप देख रहे हैं और वीडियो शेयर कर रहे हैं और विद इन 5 डेज में 1000 सब्सक्राइबर पूरा जा रहा है, अदरवाइज नहीं भी पूरता है तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरा होगा तभी देंगे। तो हम ऐसा एक प्लान करने जा रहे हैं जिसमें मॉक टेस्ट लाएंगे जीविका से रिलेटेड, और कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम आपको फ्री ऑफ मॉक देने का काम करेंगे, जिससे आपको हेल्प होगा और तैयारी में बूस्ट होगा। बाकी सारी डिटेल्स हमने बता दिया कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो 8076921823 एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। आपके लिए हम 24 घंटे हाजिर हैं और आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। और जब भी डाउट भी किसी चीज़ का होगा तो आप डायरेक्ट डीएम करना या डायरेक्ट फ़ोन करना, हम आपको उसका सलूशन दे देंगे। बाकी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। हेल्प क्या करना है, हेल्प कुछ नहीं करना है, बस आपको सही लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और वीडियो को डेली वॉच करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहता है, ऐसा है नहीं कि हम टाइम पास करते हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।